साउथ इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार और इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार शिवाजी राव गायकवाड़, जिनको आप जानते हो आज रजनीकांत सर के नाम से। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को हुआ था एक मराठी फैमिली में, और इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे और रिटायरमेंट के बाद ये बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे, जिस वक्त में रजनीकांत सर की उम्र सिर्फ 9 साल ही थी। और इन्होंने क्योंकि मराठी फैमिली में जन्म लिया था तो इन्हें मराठी तो ऑटोमेटिकली ही बोलनी आ गई थी, और इसी के साथ साथ ये बेंगलोर में चले गए थे 9 साल की एज में, तो इन्हें कन्नड़ा भी वहीं से बोलनी आ गई। और स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी थे तो हिंदी वहीं से आ गई। और इसी के साथ साथ किसी ने इनको सजेस्ट किया था कि आप तमिल भी सीख लीजिए, आप एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, तो इस वजह से इन्होंने तमिल भी सीखी थी साउथ इंडियन मूवी में काम करने के लिए। और आज रजनीकांत सर के ही बारे में हम आज कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अपने स्कूल की पढ़ाई करते करते ही रजनीकांत सर ने रामकृष्ण मठ को भी ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे उन्होंने हिंदू वेद ट्रेडिशन और हिंदू हिस्ट्री के बारे में जाना। इसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक शो भी किए जाते थे, जहाँ पे उन्होंने एकलव्य के दोस्त का रोल भी निभाया था। तो वहीं से उनका एक्टिंग शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ साथ उनकी एक्टिंग को इतना सराहा गया, जिसके बाद में उनको दुर्योधन का भी रोल दिया गया। अब यहाँ पे वो इस तरीके की एक्टिंग तो कर ही रहे थे, इसी के साथ साथ अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने कूली का और कारपेंटर का भी काम किया था। इसके बाद में उनकी जॉब लग गई थी बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, जहां पर उनकी जॉब एज ए कंडक्टर लगी थी। अब वहां पे कंडक्टरी करते करते ही उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट की, जहां पर वो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जिसके बाद में उनके दोस्त राज बहादुर ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनको फाइनेंशियली भी मदद करी। जिसके बाद में उन्होंने वहाँ पे जाके एक्टिंग सीखी। इसी के साथ साथ उनको वहीं पर एक तमिल के फिल्म डायरेक्टर के बालचंदर ने नोटिस किया, जहां पर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप तमिल भी सीखिए, आपका काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है इसके बाद में। जिसके बाद में उन्होंने जल्दी से तमिल सीख ली। तमिल लैंग्वेज सीखने के बाद में इन्हें के बालचंदर ने एक रोल दिया, हालांकि छोटा सा रोल था, एक अब्यूजिव हस्बैंड का अपूर्वा रंगंगल फिल्म में। और इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत सर की डेब्यू फिल्म जो कि यही थी, उसके अंदर कमल हसन मेन लीड में थी, जहां पर वो फिल्म थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल तो रही, लेकिन उसको नेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला और इसी के साथ साथ बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का भी उसे अवार्ड मिला। जिसके बाद में रजनी सर की गाड़ी शुरू हो गई और इनको फिल्म पे फिल्म मिलती चली गई और इन्होंने एक नई वेव क्रिएट कर दी साउथ इंडिया के अंदर। हालांकि रजनीकांत सर का फिल्मी कैरियर शुरू हो चुका था, लेकिन उनको शुरुआती दिनों में सिर्फ नेगेटिव रोल ही मिला करते थे। करीबन 9 फिल्में करी उन्होंने जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया, लेकिन उनकी पहली पॉजिटिव रोल की फिल्म आई 1977 में भुवानु ओरू कैल्वी कुरी। 2007 में जब इनकी फिल्म आई थी शिवाजी, तब उस फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपए, लेकिन उस फिल्म के लिए इन्होंने 26 करोड़ रुपए अपनी फी ली थी, जिसकी वजह से ये इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके थे और इसी के साथ साथ एशिया के सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे जैकी चैन के बाद। रजनी सर ने बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवी भी कर रखी है। 1988 में इन्होंने ब्लड स्टोन नाम की एक हॉलीवुड मूवी भी करी थी, जहां पर आप इनको एक्टिंग करते हुए देख सकते हो, वो भी कई सीन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीन के लिए ही आए थे, बल्कि काफी लंबा रोल था इनका उस फिल्म में। ऑल ओवर इंडिया रजनीकांत सर के डाई हार्ड फैन मौजूद हैं, जो इनकी पूजा तक करते हैं। और इसी के साथ साथ रजनीकांत सर को पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया था 2000 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। और इतना ही नहीं, इनको 2016 में पद्म विभूषण का भी अवार्ड दिया गया था, जो 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर। इसी के साथ साथ 2014 में इनको सेंटेनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल रखा है। वैसे तो ज्यादातर लोग रजनीकांत सर को सिर्फ एक्टर ही समझते हैं, लेकिन ये स्क्रीन राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी कर रखी है और ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, यानी कि समाज सेवक भी है और इसी के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी अब बन चुके हैं। इसी के साथ साथ रजनीकांत सर इंडिया के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE सिलेबस के अंदर एक लेसन है जिसका नाम है बस कंडक्टर टू फिल्म स्टार, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में।
2014 में जब रजनीकांत सर ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खोला था तो उसके खुलने के कुछ ही घंटों बाद उनकी फॉलोइंग 2 लाख के पार चली गई थी और ये किसी भी इंडियन सेलिब्रिटीज से ही तेज नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंट से भी तेज फॉलोइंग रही थी उस वक्त में उनकी। इसी के साथ साथ इन्हें 2010 में बेस्ट एंटरटेनर ऑफ डेकेड का अवार्ड भी दिया गया था इंडियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर पी चिदम्बरम द्वारा। 1976 में रजनीकांत सर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुंडीचू, जिसके अंदर उन्होंने ट्रिपल रोल किया था जो कि उनका पहला ट्रिपल रोल था जिसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और इसी के साथ साथ इस फिल्म के अंदर श्रीदेवी भी मौजूद थी जिनकी उम्र सिर्फ उस वक्त में 13 साल ही थी। 1980 में रजनीकांत सर की एक और मूवी आई थी जिसका नाम था बिल्ला, जो कि फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस मूवी थी उनकी, जो कि बहुत ही बड़ी सुपरहिट रही थी उस वक्त में, जो कि 1978 में आई डॉन फिल्म जिसके अंदर अमिताभ बच्चन मौजूद थे, उसी का रीमेक था वो। रजनीकांत सर की पहली बॉलीवुड मूवी आई थी 1983 में जिसका नाम था अंधा कानून। वैसे तो हम रजनीकांत सर को उनके स्टाइल के लिए जानते हैं, जिस तरीके से वो सिगरेट फेंक के कैच कर लेते हैं या फिर एक माचिस की तिल्ली जला के पूरी माचिस फेंक देते हैं या फिर कोई कपड़ा घुमा के अपने कंधे पर रख लेते हैं या फिर अपने चश्मे को स्टाइल से पहन लेते हैं। इन्हीं स्टाइल के लिए हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक धार्मिक फिल्म भी की थी जो कि उनकी 100वीं फिल्म थी 1985 में, जिसमें उन्होंने हिंदू संत श्री राघवेंद्र स्वामी का रोल निभाया था। रजनीकांत सर की वाइफ का नाम है लता रजनीकांत, जो कि एक्चुअली में उनका इंटरव्यू लेने आई थी एक कॉलेज मैगजीन के लिए, जहां से उनको एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। फिलहाल के लिए जब बात कर रहे हैं रजनीकांत सर की तो बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन टाइम कम है, जिस वजह से इस वीडियो को यहीं खत्म करना पड़ेगा और मैं यहाँ से चलता हूँ। मैंने अभी जाने को नहीं कहा, यहाँ से निकलने के लिए मुझसे परमिशन लेकर ही जाना होगा। निकल। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।